आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न किया है कि कार्यशील को जो हम बार बार कहते हैं ना, महत्व दो। तो उस भाई बंधु ने कहा कि हमने तो कभी कार्यशील का नाम ही नहीं सुना। तो हम तो अपने जीवन में स्थूल शरीर को ही एक अधिक महत्व देते हैं। अब देखिए, जिन स्थितियों को आपने देखिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी देखा, लेकिन उन सभी स्थितियों को आपको में महत्व देना होता है। मुझे अभी ध्यान आ रहा है, तकरीबन कुछ वर्ष पहले हमने एक वीडियो घड़ी की 3 सुइयों पे बनाया था। देखिए, दीवार पे जो आपकी हमारी घड़ी लगी होती है, उसमें 3 सुइयाँ होती हैं। सेकंड की सुई तो आपको में प्रत्यक्ष रूप से चलती हुई नज़र आती है। उसको आप स्थूल शरीर समझो, जिसको आप उसकी बातों से लगता है कि आप अधिक महत्व देते हो। और मिनट की सुई को आप सूक्ष्म शरीर समझिए और घंटे की सुई को आप कार्यशील समझिए। देखिए, सेकंड की सुई तो आपको में चलती फिरती नजर आती है। यही आपके मेरे स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, यही आपके मेरे परिवार की स्थितियां हैं, यही आपके मेरे सगे संबंधी मित्रों की, रिश्तेदारों की स्थितियां हैं, संसार की स्थितियां हैं। इस स्थूल शरीर के कारण ही, इन स्थूल शरीर के सुखों की प्राप्ति के लिए, ये अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य अपने जीवन में धर्म की स्थितियों को कमजोर करता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, स्थूल शरीर की सुख सुविधा के लिए अपने धर्म को, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, जिसके फलस्वरूप ऐसे मनुष्य कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए अपना कर्माशय बिगाड़ लेते हैं। और बिगड़ा हुआ कर्माशय ही देखिए कारण शरीर के स्तर पर फिर वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे जैसे अगली जोनी का निर्धारण होता है, उन स्थितियों का अपने आप ही देखिए ये सब स्थितियां बनती है। जैसे सेकंड की सुई चलती हुई आपको हमें नजर आती है। आप जितना भी एकाग्र स्थितियों में उस घड़ी के सामने खड़े हो जाओ, तो हो सकता है आपको बहुत एकाग्र स्थिति में कुछ मिनट की सुई सरकते हुए, चलते हुए नहीं, देखिए शब्दों की स्थितियों पर विशेष आप ध्यान दिया करें। मैं जिन-जिन शब्दों को जितने भाव से, जितने वजन से बोलने का एक क्रम बनाता हूँ, उन स्थितियों को भी आप जितना महत्व दोगे तो वीडियो के अर्थ भावार्थ आपको भी समझ में आएँगे। यानी कि सेकंड की सुई तो चलती हुई नज़र आती है, मिनट की सुई सरकती हुई भी नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी मान लेते हैं नज़र आ भी गई। मन बुद्धि की स्थितियों का आपको में कुछ आंशिक बोध होता है। लेकिन कारण शरीर में आपको मेरा कर्माशय संस्कार कैसे-कैसे बनते जाते हैं। कारण शरीर ही अगली जोनी का निर्धारण करता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने पौने 3 घंटे की एक बहुत बड़ी वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर विस्तार से इन सभी स्थितियों पर हमने चर्चाएँ रखी थी। यानी कि आप और हम 1 घंटा वहाँ खड़े हो जाएँगे तो वो घंटे की सुई आपको 3 से 4 या 4 से 5 आगे बढ़ चुकी हुई नज़र तो आएगी। लेकिन वो जो 4 से 5 पर पहुँचने की जो एक स्थिति थी, उसका आपको प्रत्यक्ष कोई बोध नहीं होता। देखिए, हम और आप अपने जीवन में भी तो देखिए कितने प्रकार के निवेश करते हैं। इसीलिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देखिए, आत्मा एक नित्य तत्व है। ये शरीरों की स्थितियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, जन्म देखिए बनने का अभिप्राय जन्म से है, बिगड़ने का अभिप्राय मृत्यु से है। तो हमारे परिवार में भी देखिए आपने अपने जीवन में कुछ जन्म देखे होंगे, कुछ मृत्यु भी देखी होगी।
कि जी परिवार में नहीं देखी तो गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में कहीं नहीं देखी। हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हुए उसके दृष्टिकोण से हम देखिए जितना कमाते हैं उसमें से कुछ बचत करते हैं। ठीक इसी तरह मिले हुए जीवन में देखिए सात्विक बनिए। कार्य शरीर में कर्मशः बुरा मत बनने दें। क्योंकि अगली जोनी का निर्धारण उस कार्य शरीर में बने हुए कर्मशः संस्कार के आधार पे ही होती है। और मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की बहुलता होती है। जैसे संसद में देखिए जिस दल की संख्या के आधार पे बहुमत होता है उसी का ही प्रधानमंत्री होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में बुराई से बचना है। बुराई से बचने का अभिप्राय सर्वप्रथम आप कानून का पालन करो। इन साधारण परिस्थितियों को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में हर बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, दूसरों का हिस्सा मत खाओ। देखिए आपका हिस्सा कोई खाता है तो आपको हमें अच्छा नहीं लगता। जब आप दूसरों का हिस्सा खाते हो तो निश्चित रूप से व्यवस्था बिगड़ती है। कि जब लाल बत्ती पे आप रुकते नहीं, दूसरे की हरी बत्ती पे खाते हो तो चक्का जाम कुछ कुछ दुर्घटनाएँ होती हैं। ठीक समाज में देखिए अराजक स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आप झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, ये चोरी डकैती आजकल तो डिजिटल अपराध, छीना-झपटी ये सभी स्थितियाँ समाज में भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी बहुत अधिक गति से बढ़ती जा रही है। मेरे तो स्वयं के साथ भी देखिए लगभग डेढ़ 2 महीने पहले कुछ ऐसी ही छीना-झपटी की स्थितियाँ रात के समय कुछ ऐसी बन गई लेकिन हम बच गए। लेकिन इन सभी स्थितियों के देखिए आपको मैं अर्थ भावार्थ समझने इसलिए हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं कि कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो। ऐसी कोई परिस्थिति चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे गली मोहल्ले के हों, शहर के लोग हों, देशवासी हों या विदेशों के किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी जीव के लिए ऐसी स्थितियाँ मत उत्पन्न करो, जिससे आपका हमारा कर्मशः बिगड़े। इस व्यवस्था के अंतर्गत आपको हमें बार-बार कहा जाता है, अमुक उनकी निंदा करो। निंदा का यहाँ अभिप्राय देखिए पदार्थों की निंदा नहीं, यूँ तो आपका हमारा शरीर भी तामसी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। या निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। कानून का उल्लंघन करने से मना करने की उस स्थिति विशेष की निंदा है। पाप कर्म जो शास्त्र विरुद्ध हो मनुष्य कर जाता है उसकी निंदा है। और रजोगुण की उपेक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रजोगुण देश में मनुष्य को परमात्मा में गिराती है। और परमात्मा स्थितियाँ कभी न कभी मनुष्य को तमोगुण में गिराते हुए, अज्ञानता में घसीटते हुए कर्म करने को बाध्य कर देती है। ये सभी स्थितियों का जो आपसी क्रम है, ये प्रकृति के 3 गुण और आपके बोले 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। इन सभी स्थितियों के आंतरिक संबंधों को जितना-जितना आप क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, फिर वैसे-वैसे आपके हमारे जीवन की जो परिस्थिति है, वो सात्विक बनने लगती है। ये शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सतोगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सतोगुण से जुड़ो, सत्संग करो। सतोगुण से जुड़ना, संग करना ही तो सत्संग है। गुरु के प्रवचनों को सुनो, आदरपूर्वक जीवन में अपनाओ, ढालो, अनुशासी जीवन बनाओ। शास्त्रों में तो देखिए सभी स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध स्थितियों पे प्रकाश डालते हुए आपको हमारे जीवन को अनुशासित, व्यवस्थित और साधना के मार्ग पर ले जाने के लिए बना है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। देखिए यदि आप माया के सुखों को भोगना चाहते हो तो एक व्यवस्था है, वो है कर्म फल सिद्धांत। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, ये एक अटल स्थिति है। इससे अपर हम बच नहीं सकते। इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमंती वर्ण से जोड़ देते हैं। इसी तरह ये जो कार्यशील की स्थितियाँ हैं, इसमें आपका हमारा कर्मशः तैयार होता है, संस्कार बनते हैं। ये स्थूल शरीर तो माता के गर्भ में बना था और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कारण शरीर ही आगे की योनियों में गति करता है। कार्यशील कारण है
और ये जो 84 लाख प्रकार की जो ये कार्य हैं, कार्य-कारण की स्थितियों को आपको भी गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हमें पाप कर्मों से बचना है, यानी कि कारण शरीर को बिगड़ने से रोकना है। क्योंकि कारण शरीर की ही परछाई अच्छी बुरी वो आत्मा पे पड़ती है। आत्मा तो चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहते हुए आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा के लिए तो सच्चिदानंद कहा गया। वहाँ के लिए तो सत्यचित और माया, माया के गुण, खेती तो जड़ है। तमोगुण, रजोगुण जड़ है। इस जड़ में देखिए तमोगुण का अपना स्वभाव है, रजोगुण का अपना है और सत्वगुण का अपना। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी कि स्थितियों के अर्थ भावार्थ आपको ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने कारण शरीर को कभी भी बिगड़ने मत दें। ताकि मरने के बाद की स्थितियां, कि जो अधोगति की 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसिक कष्टमय जोनियां हैं, उन जोनियों में जाने से बचे। मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले, ताकि कम से कम यदि मायातीत की स्थिति नहीं भी बने तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो, संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म हो और गुरुजनों का ज्ञान रूपी सत्संग निरंतर मिलते हुए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अग्रसर होते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी इसकी वीडियो संबंधित भी कोई नया प्रश्न आपके मन में हो, कुछ कही गई बातों पर आपकी कोई शिकायत आपत्ति हो या आपके मन में कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।